जय श्री राम। प्रत्येक ग्रह जातक के किसी न किसी संबंध को बताता है और उस ग्रह जिस राशि में बैठा है उसके अनुसार हम उस संबंध की जीवन की हर एक परिमाण को जान सकते हैं। चाहे उसके पास कितना धन होगा, कितना आयु होगा, कितना सगे संबंधी होंगे, सबको हम लोग जान सकते हैं। जैसे सूर्य जो है वह जातक की पिता का कारक ग्रह होता है। आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, आप उसको लग्न मान लीजिए और उसके बाद प्रत्येक जो भाव होंगे वो अलग-अलग चीज़ों को बताते हैं। वहाँ से पिता की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे सूर्य जहाँ भी बैठा है, उसके दूसरे भाव से हम लोग क्या देखेंगे? पिता के पैसे को देखेंगे। और तीसरे भाव से क्या देखेंगे हम? पिता के छोटे भाई बहन को, पिता के पराक्रम को देखेंगे। चौथे भाव से क्या देखेंगे सूर्य से? हम पिता के भूमि भवन वाहन को देखेंगे, सुख को देखेंगे। पिता से जो भाव है, सूर्य जो है उससे पंचम भाव में हम पिता के ज्ञान को देखेंगे, पिता की जो है आनंद मनाने को देखेंगे, पिता की समझदारी को देखेंगे। छठवां भाव है तो सूर्य से तो पिता के रोग को देखेंगे, पिता के कष्टों को देखेंगे। सप्तम भाव है तो पिता की साझेदारी को देखेंगे, पिता के पार्टनरशिप को देखेंगे, व्यापार कुशलता को देखेंगे। सूर्य से अष्टम भाव जो है पिता की आयु को बताता है और नवम भाव क्या बताता है? पिता की गुरु भक्ति को बताता है, धर्म को बताता है और उच्च शिक्षा को बताता है। दसम भाव क्या बताएगा सूर्य से? पिता के करियर को, पद को, प्रतिष्ठा को बताएगा। और 11वां भाव पिता के आय को बताएगा और 12वां भाव क्या बताएगा? पिताजी के व्यय को, खर्च को बताता है। तो प्रत्येक जैसे सूर्य को मैंने माना, माता के लिए हम चंद्रमा को देखेंगे, भाई के लिए हम मंगल को देखेंगे। तो ऐसे ही हम लोग ग्रहों के द्वारा, उन ग्रहों के जो स्थिति है उसके द्वारा हम उस संबंध के हर एक जीवन के परिमाप को अपनी ही कुंडली से देख सकते हैं। जय श्री राम।